तारीफ ऐ महाराजे न शर्मिंदा करो जी कर की तारीफ। कर की तारीफ ऐ महाराज ने शर्मिंदा करो आके टुकड़े पड़े जिसे हम और ले आपका ये आदेश हो महाराज जी सर को कर दूं सर को कर दूं। महाराज बोलो। ये आपका बड़ापन है, ये आपका उदारपन है महाराज कि हम जैसे दूसरों को इतना सम्मान देते हैं। महामंत्री कयामत से मैं एक चीज की जानकारी तुमसे और लेना चाहता हूँ। क्या महाराज? जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि नगर में जहाँ तक तुम्हारा ड्यूटी का दायरा दिया गया है तो मैं बताओ इसके विषय में कुछ जानकारी कर सकता हूँ? महाराज क्या कह रहे हैं आप, बताइए। और मंत्री का आमद सिंह मेरे और तुम जाओ तत्काल अभी देख बदलाइए और प्रजा के यानी महाराज आप नैनागढ़ के रियासत के पिड़क से जाते हैं। हाँ, मैं ये जानकारी तुमसे जानना चाहता हूँ। महाराज बोलो। जहाँ तक मेरा आपने दायरा दिया है, जान में आपने जिम्मेदारी दिया है महाराज, मेरी जनता ये दायरे की सबके घर में 2-2, 4-4 जानवर, 2-2, 4-4 बच्चे, 10-10, 20-20 कुंतल अनाज। महाराज मतलब कहने का मेरे ये है कि दूध और दूध से पूरा नैनागढ़ की प्रजा खा पी के चैनों से आराम कर रही। महाराज महामंत्री कयामत सिंह, मैं तो रात दिन यही सोचता रहता हूँ और हाँ कि हमारे बहादुर सिपाही नैनागढ़ की देखरेख करने वाले महामंत्री कयामत सिंह हमारे वफादार हैं। महाराज बोलो। जब सड़क के गुलाम आपके चरण का पुजारी बना है तब तक महाराज नैनागढ़ पे कोई विपक्षी राजा निगाह नहीं डाल सकता है। और जिस दिन कोई विपक्षी राजा निगाह डाल दिया नैनागढ़ के प्रजा पे, महाराज बगैर आपके आदेश के उस राज्य का, उस राजा का ये कयामत सिंह तासा दादा देगा। महाराज ये मेरा वादा है आपसे। बहुत अच्छे मेरे वफादार सिपाही, बहुत अच्छे। महाराज बोलो। एक खबर और है आपके। क्या खबर है? कल खबरी लाल ने बताया मुझे कि कल शाम को 4 बजे सेनापति कृपाचंद बॉर्डर से आए हैं और अपने बंगले में ठहरे हुए। सेनापति कृपाचंद बॉर्डर से आकर के अपने बंगले में ठहरे हुए? हाँ महाराज, सेनापति कृपाचंद बॉर्डर से आए हैं और अपने बंगले में ठहरे हुए हैं। यदि आपका आदेश हो तो दरबार बुलाओ। आदेश महामंत्री कयामत सिंह। बोलिए। 6 महीने के बाद सेना नायक बॉर्डर से वापस आए तो अपने बंगले में रुक गए और यहाँ नहीं है, ठीक है? महाराज आसन मौजी लाल। क्या बात है साहब? महाराज का आदेश उठता है कि सेनापति कृपाचंद को भिजवा दो खबर के बंगले पर कि जो भी काम में लगे हों सारा काम छोड़ के दरबार आ जाए। बहुत अच्छी बात है, अभी हम खबर भिजवाए देते हैं। आइए। सेनापति कृपाचंद राजे अदालत में हाजिर हो।
और दुनिया जो मद में चूर है, और भगवान क्या करे। दुनिया जो मद में चूर है, और भगवान क्या करे, भगवान क्या करे। राम रे चुराई सीता तो हनुमान खींचते और थक गया, दुशासन थक गया। महिमा श्री कृष्ण की नादान क्या। महिमा है श्री कृष्ण की नादान। आज क्या बात है, क्योंकि अचानक राज दरबार से आवाज आ रही है कि सेना नायक कृपाचंद अति शीघ्र राजा अदालत में उपस्थित। लेकिन नहीं, अगर महाराज ने हमें राज दरबार में याद किया है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम राज दरबार चल करके ये मालूम करें कि हमें राज दरबार में क्यों याद किया गया। चल रहे हैं राज दरबार की तरफ, चलते हैं। आजकल क्या बात है, आंखें बंद करके चलते हो, जल्दी पड़ी रहती है, कुछ देख के नहीं चलते हो, आखिर बात क्या है? साहब गुड मॉर्निंग। राज सेवक कम हियर। ये बताओ, जब तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता तो इंग्लिश क्यों बोलते हो? साहब हम इंग्लिश थोड़ो आए बोलत रहे, तो फिर क्या बोल रहे थे? इंग्लिश पोकत आए रहे। दिमाग खराब हो गया है, इंग्लिश कोई पोंकने की चीज है? नहीं साहब, एक दिन हिंदा हम अपने गांव में बोल दी ना, एक बुढ़ौना सुनी कहा अबे लौने बहुत ना इंग्लिश पोंक। हम कहा सयान मनाई कहा था, सहीन कहा थो, बोले से अच्छा पोंकब हो। बोलने से अच्छा पोंकना होता है। काश अगर पढ़े लिखे होते ना तो तुम्हारे समझ में आता। और हाँ, गुड मॉर्निंग नहीं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, समझे? सवेरे का भेंट अखबार, सवेरे का भेंट अखबार नहीं, सुबह का नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो साहब? हाँ, इस वक्त हम बादर से वापस आ रहे हैं। बादर में गए रहे हो? पानी बरसा हुए बादर में गए हो? अच्छा, तो हम बादर से आ रहे हैं, आसमान से आ रहे हैं। क्यों बादर से आ रहे हैं? बादर से नहीं आ रहा हूं मैं। फिर कहां से आओ? मैं सरहद से वापस आ रहा हूं। अच्छा, तो ससुराल गए रहे हो, सरहद से मिले? सरहद पागल हो जाएगा ये। अरे सरहद यानी कि सीमा से वापस आया हूं। अच्छा, सीमा तुम्हार साली यही? सरहद ही। ये बताओ, आपने अचानक आवाज क्यों लगा दिया? यही बात की तो हम को भंगिन
इस बात का भंग न मिला। हाँ वही भांगे नहीं मिला। भांग नहीं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हो साहब? महाराज अचाकन में पता नहीं कहे बोले। अचाकन अचानक अचानक में बुलवाए, लेकिन तो हमने आपको बुलावा भेज दिया। यानी कि आपको नहीं मालूम है? नो नहीं। या तो इंग्लिश बोलो या तो हिंदी बोलो, या तो नो बोलो या तो नहीं बोलो। नहीं नो। तुम नहीं सुधरोगे राजसेवक। या तो नो बोलो या तो नहीं बोलो, यानी कि आपको नहीं मालूम है। ठीक है, चलो महाराज जी के पास वही चल करके मालूम करते हैं। आगे चलो, आगे चलो। ओके, थैंक यू, लेट्स गो। ओके राइट। श्री राजन महाराज को अधिकर्ता दास, श्री राजन महाराज को करता दास प्रणाम। और क्यों बुलवाए हो हमें, अभी बड़ा कौन बुलवाए हो हमें, अजी बड़ा कौन श्री राजन महाराज को इस वफादार सेना नायक कृपा चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे वफादार महाराज, खुश रहो। क्या हम ये जानने के गुस्ताखी कर सकते हैं कि आज अचानक हमें बॉर्डर से राज दरबार में क्यों याद किया गया? क्यों नहीं जानकारी कर सकते हो? लेकिन सुनो, मैं क्यों बुलाया हूं? बोलो महाराज। आज बहुत बुलवाया हूँ, आज बहुत महाराज, आखिर कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी बात आपके दिल में उत्पन्न हो गई है जो कि आप हमसे जानना चाहते हैं और उस बात को जान करके हमें काफी इनाम देना चाहते हैं? सेनापति, कहो महाराज। आप 6 महीने के बाद वापस आए हो ना बॉर्डर से? जी महाराज। सुनो मेरी बात, मैं क्या जानकारी करना चाहता हूँ? कहो महाराज। सेनापति कृपा दरबार मेरी सुनो ध्यान से। सेनापति कृपा बात मेरी सुनो ध्यान से। सीमा सरहद की हमको जो और खड़े सीमा पे हर कोई दुश्मन
महाराज मैं सीमा बॉर्डर के विषय में तुमसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि वहाँ के बॉर्डर के क्या समाचार है। महाराज बोलो। हम तो अत्यंत घबरा ही गए थे। हमने सोचा कि ना जाने कौन सी बात उत्पन्न हो गई है महाराज के दिल में जो हमसे जानना चाहते हैं, लेकिन आपके बताने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि आप सीमा सरहद की खबर जानना चाहते हैं। मैं सीमा सरहद की खबर जानना चाहता हूँ कि सीमा सरहद के क्या खबर है। महाराज बोलो। आप आसन ग्रहण कीजिए, हम जरूर बताएंगे। कसत बोले ला। हेलो 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 महाराज हमारी बात सुने। महाराज सुनिए, तो आपको हुक्म महाराज सरयाख पड़े आपका हुक्म महाराज सरयाख पड़े, अरे जानते करके उसको निभाओ कि कोई दुश्मन करके उठाया नजरे मार करके कोई दुश्मन करके अरे उठाया नजरे अरे मारी करके जब तक आपके इस नैना गढ़ राजधानी में ये वफादार सेना नायक कृपाचंद्र जीवित है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक किसी दुश्मन की औकात नहीं है जो इस राजधानी की तरफ नजर उठाकर। बहुत अच्छे बहादुर सिपाही, मैं तो तुमसे हर हमेशा यही उम्मीद रखता हूँ कि बॉर्डर से हमारे बहादुर सेनापति कृपाचंद आएंगे तो अच्छा समाचार जरूर लेके आएंगे। क्यों नहीं महाराज। और इस नैनागढ़ का भी समाचार सब कुछ सही है, लेकिन सेनापति एक बात का मुझे बहुत बड़ा कष्ट है और आज तक मैं अपने सीने में दबा करके बैठा रहा और तुम जैसे वफादार सिपाहियों से नहीं बता सकता। महाराज इस सेना नायक कृपाचंद्र के होते हुए हमारे महाराज को कष्ट हो जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते महाराज। आखिर बताइए कौन सा कारण है, किस बात की कठिनाई है। सेनापति तुम्हें तो अच्छी तरीके मालूम है कि हमारी शादी के बाद 2 साल के 2 वर्ष के बाद हमारी महारानी के कोख से पुत्री ने जन्म लिया जिसका मैंने नाम रखा मोहिनी। जी महाराज। और आज मेरी बेटी की उम्र लगभग 18 वर्ष हो गई और रात दिन में यही सोचता रहता हूं कि 18 साल बीत गए, उस ऊपर वाले मालिक ने दूसरी संतान की सुनाई नहीं की। आखिर ये नैनागढ़ का क्या हाल होगा, ये महल में चिराग कौन जलाएगा, ये नैनागढ़ का वारिस कौन बनेगा, हमारे सिपाहियों के देख रेख कौन करेगा। सोचते सोचते हमारी महारानी जी के पांव भारी हो गए। सेनापति क्या पांव भारी हो गए। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। इस वक्त महारानी की गर्भवती हो चुकी है। हाँ, महारानी जी गर्भवती हो चुकी है। महाराज कहते हैं उस परम पिता परमेश्वर के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। आप हम महारानी के पांव भारी हो गए। हाँ अरे महाराज इलाज कराओ नहीं हाथी पांव हो। ये हर ऐसा उल्टी सीधी बात किया करता है बेवकूफ कहीं का। तुम्हें नहीं मालूम है कि पांव भारी किसको कहते हैं। क्या कहा था। अरे तुम तो वही जानते हो कि मर्द होता है
आज तक हमरे ये बीमारी कबो भब्बे नहीं हुए तो हम कहा जाए। राजसेवक, हाँ तुम्हें ये बीमारी नहीं होगी, इसका मतलब हम बताते हैं। इस वक्त हमारी महाराज जी कह रहे हैं कि महारानी जी गर्भवती हो चुकी हैं। गर्भवती हो गई। हाँ, इसलिए महाराज के चेहरे पे खुशहाली नजर आ रही है, परंतु महाराज खुश नहीं है। महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 18 साल के बाद महारानी गर्भवती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उस बार हमारी बड़ी बेटी मोहिनी का जन्म हुआ है, उसी प्रकार से फिर भी बेटी पैदा हो तो हमारे श्रीनगर का वारिस कौन बनेगा, कौन राज चलाएगा, कौन प्रजा की देख रेख करेगा मेरे न रहने के बाद। मुझे रात दिन यही चिंता बनी रहती। महाराज, करता धरता ऊपर वाला ही, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और उस परम पिता परमेश्वर पर आप इतना क्यों संदेह रखते हैं? भरोसा रखो उस मालिक पर, क्योंकि वो मालिक पल में राई को पर्वत करता है और पर्वत को राई करता है। ठीक है सेनापति। और ना जाने क्यों महाराज, क्या बात है, क्यों? ना जाने क्यों हमारा दिल कह रहा है, हमारा हृदय कह रहा है कि इस बार महारानी जी को पुत्र ही प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ के राजकुमार ही पैदा होंगे। दोस्त नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सेनापति, नमस्ते सेनापति जी। कहो दोस्त, समझाइए महाराज को। बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है, बेटा से ही बेटी है, बेटा से ही बेटी, बेटी से बेटा है। सच कहते हो। राजकुमारी मोहिनी है, शादी हो जाएगी, ससुराल जाएगी, दामाद आएगा, वही बेटा बन जाएगा। अच्छा, बेटा बेटी में कोनो फर्क ही नहीं। हमारे निगाह में कोई फर्क नहीं मौजी लाल। अब तुमका बिटिवा कहा जाए तो नीक लागी। तेरी सोच बहुत अलग है। अरे सब अलग अलग होते साहेब। वो तो बात तो ठीक कहता है, मानता हूँ तेरी बात को। सच कहते हो। लेकिन भगवान की मर्जी का कुछ होता नहीं है। बेटी दिया है भगवान ने, तो ये हमारे लिए बेटा है, वही बेटी है। सही बात है दोस्त। अगर बेटी है तो दामाद आएगा, वो भी बेटा है, और बेटा है तो बहू आएगी, वो बेटी है। महाराज, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप राज का कारोबार देखें। मंत्री जी आसन ग्रहण करें। राज सेवक, हाँ साहब, राज दरबार का कारोबार चालू है। अगर कोई फरियाद लेकर के आता है तो उसे तत्काल महाराज जी के पास लेकर के आना। अवश्य अवश्य। ठीक है, गेट पे ड्यूटी करो। दासी, हाँ, तुम कब आई गई? अब ही नहा रही हूँ। कुछ खास काम है? हाँ, दासी आई है। श्यामा दासी, प्रणाम। खुश रहो। आज तेरे चेहरे की रौनक, तेरे ओठों की मुस्कुराहट कुछ और ही दिख रही है। क्या बात है? बहुत खुश है आज। बहुत खुशी की बात है, बाकी ये बात तुमसे नहीं बताऊंगी। खुशी की बात है, मुझसे बताएगी नहीं। मैं तुमसे सेनापति जी, श्यामा दासी के चेहरे देखिए आज, इतनी खुश रह रही है कि कोई रात छुपा रखा ही है। श्यामा, हाँ